जो महुआ आदिवासी संस्कृति और आजीविका का एक प्रमुख साधन है, आपको इस पूरी वीडियो में ये जान के हैरानी होगी कि हमारे आदिवासियों का शोषण कितना हुआ है। पूरी जब स्टोरी देखेंगे और इसको आप शेयर कीजिएगा पूरा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सरकार तक भी ये बात पहुँचे। देखिए, इस समय आपको हैरानी होगी कि गोवा की एक कंपनी है जिसका नाम है सिक्स ब्रदर्स, शराब बनाती है और इसने मार्केट में पिछले 4 साल में धूम मचा दी है। ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका में महुए की शराब की वापसी एक ब्रांड के रूप में करके आई है। फाइनेंशियल टाइम्स नाम के अखबार ने बकायदा 2 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट छापी है। उसने लिखा है कि इंडियन बैन लिकर महुआ कम बैक टू द मीनू, यानी भारत की जो हेरिटेज लिकर है, आदिवासी जो समाज जिसको बनाता है, उपयोग करता है पूजा पद्धति में, कुछ लोग पीने में, वो अब पूरे ग्लोबल लेवल पर एक शान बन रही है, पहचान बन रही है। और हैरानी तो तब हुई जब सिक्स ब्रदर्स नाम कंपनी ने 102 साल पूरे होने पर खास तौर पर कई सालों से ओक के पीपे में छिपा के बनाकर तैयार की गई महुए की शराब के लिमिटेड एडिशन को मार्केट में लॉन्च किया। 102 साल पूरे होने पे 102 बोतलें बनाई गई और कीमत रखी गई हर बोतल की 1,02,000 रुपए। जी हाँ, जो महुआ आप 25 से 30 रुपए में महुए का फूल बाजार में बेचते हैं, या हो सकता है आपसे व्यापारी और कम में ले लेता हो, उसी महुए की 750 ml शराब सिक्स ब्रदर कंपनी ने कलेक्टर्स एडिशन के नाम पर 102 बोतलें निकाली और हर बोतल की कीमत 1,02,000 रुपए है और ये सारी हाथों हाथ बिक गई। अब आप सोचिए कि आपका महुआ अब इंटरनेशनल लेवल पर डिमांड में है। ब्रिटेन की कई कंपनियां तो हमारे एमपी का महुआ खरीदने में इच्छा जता चुकी है, कुछ ऑर्डर दे चुकी है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले 2 से 3 दशक, 4 दशक में महुआ की जो ट्रेडिशनल हेरिटेज लिकर है वो फिर से लाइमलाइट में रहेगी, मेन स्ट्रीम लिकर बन जाएगी। तो पहले स्क्रीन पे देख लीजिए, ये वो लिमिटेड एडिशन कलेक्टर एडिशंस जो बना था उसकी बोतल है। इसकी बोतल का लुक देखिए, एक प्रीमियम तरीके से इसको बनाया गया। लेकिन हमारे यहाँ वो लोटे में मिलती है। कितने में? इसमें 15% एल्कोहल होता है देसी में, और इसको 40% तक ले जाकर सिक्स ब्रदर कंपनी बेच रही है। और भी कंपनियां अब सामने आ रही हैं। ब्रिटेन में इसकी बहुत मांग है और खासकर अलीराजपुर झाबुआ में तो कम है। अलीराजपुर, बड़वानी, धार, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, इनके महुए की बड़ी मांग है। और महुआ, अब इसकी महुए की पूरी कहानी ये है कि ये अगर इतनी शक्तिशाली थी ग्लोबल लेवल पर, तो फिर इतने साल क्यों लग गए? तो इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसके पीछे की कहानी ये है कि ब्रिटिश जब भारत में आए और उन्होंने विदेशी शराब यहाँ पर खपानी शुरू की, तो उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा था देसी महुआ की शराब। तो अंग्रेजों ने इसे बैन कर दिया। बनती रही चोरी छिपे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इसे बैन कर दिया। आदिवासी समाज बनाता रहा गांव में, खेतों में, फलियों में अपनी पूजा पद्धति के लिए, क्योंकि उनकी क्षमता उस महंगी अंग्रेजी शराब को खरीदने की नहीं थी। लेकिन इसको बड़े व्यापारिक उत्पादन के रूप में अंग्रेजों ने इसे बैन कर दिया था और ये बैन जारी रहा, कई सालों तक जारी रहा। अंग्रेज चले गए, फिर भी जारी रहा। और ये बैन इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय ब्रिटिश पूरे दुनिया पे राज कर रहे थे और अंग्रेज चाहते थे कि महुए की शराब उनके ब्रांड को खत्म न कर दे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये तरीका अपनाया कि बैन कर दो। लेकिन अब यही महुए की शराब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रही है। तो मेरा सभी आदिवासी भाइयों बहनों से ये कहना है कि महुआ न सिर्फ हमारी संस्कृति के लिए ज़रूरी है, बल्कि हमारी आर्थिक
मदद करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्ग नई पीढ़ी को महुए के पेड़ देते आए हैं, ताड़ी के पेड़ की तरह, आम और सीताफल के उसकी तरह। तो आप अगली पीढ़ी के लिए महुआ लगाइए, जंगलों में खड़ा कीजिए, चाहे घरों के आसपास लगाइए। महुआ का पेड़ आज जितना भी आपको दे रहा है, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, अगले 5 साल में 3 से 4 गुना ज़्यादा दाम देगा। महुआ मेन स्ट्रीम मार्केट में आ रहा है, तेजी से आ रहा है। ये डेट, ये वीडियो सेव कर लेना, नोट कर लेना, 5 साल बाद बात करेंगे, तब आपको लगेगा कि मैंने आपको जो अनुमान बताया था वो क्या था, और भविष्य में भी इसकी कई दशक तक संभावना है। तो आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और देखते रहिए CP लाइव।